चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर या शेल। यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर या शेल, ये है हमारे पास एक हॉलो स्फीयर या शेल। ठीक है, इस शेल पर चार्ज है Q, शेल का रेडियस है R। ठीक है, ये है सेल का सेंटर C। सेल याद तो है ना, सेल मतलब फुटबॉल। ठीक है, अंदर कुछ नहीं है, जो है इसके आउटर सरफेस पर ही है। तो सरफेस पर टोटल चार्ज है Q और रेडियस है इसका R। तो इसके लिए हम लोगों ने डिफाइन किया था, याद है, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज Q पर यूनिट एरिया। एरिया इज 4 पाई R स्क्वायर के बराबर। एरिया कितना है? एरिया, सरफेस एरिया है 4 पाई R स्क्वायर। सुनिएगा, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं आउटसाइड के किसी पॉइंट पर। कहां बात कर रहे हैं? आउटसाइड। आउटसाइड से मेरे कहने का मतलब है ये डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल r लिख लेते हैं, यानी पहले हम लोग आउटसाइड के बारे में बात कर रहे हैं। आउटसाइड मेरे कहने का मतलब r ग्रेटर देन इक्वल टू पॉइंट r। तो इस पॉइंट पर आपको यदि पोटेंशियल निकालना है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कहने का मतलब क्या होगा? तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कहने का मतलब है, चले जाइए इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को लेकर आइए, और इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को लेकर आने में जो टोटल वर्क डन होगा, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा, एक्सटर्नल एजेंट का। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, या प्लस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू इन्फिनिटी। सिंपल सिंपल, यही है डेफिनेशन। तो इसके लिए मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, डेरिवेशन करूंगा तो वही रिपीटेड डेरिवेशन हो जाएगा पॉइंट चार्ज वाला। क्यों? क्योंकि इस सरफेस के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वो सेम एज पॉइंट चार्ज है। इस सरफेस के बाहर किसी भी पॉइंट पर सेल की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज पॉइंट चार्ज वाला एक्सप्रेशन। तो वही इंटीग्रेशन की लिमिट है r से इंफिनिटी, हेंस वही रिजल्ट आएगा जो पॉइंट चार्ज वाला आया था। आ रही है बात समझ? तो क्या मैं ऐसा डायरेक्टली लिख दूं कि इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है, पोटेंशियल इज इक्वल टू KQ बाई स्मॉल r के बराबर होगा? ओके ना, समझ गए? इसी रिजल्ट को यूज करते हुए मैं यदि पोटेंशियल ऑन दी सरफेस ऑफ दी सेल लिखूं या जस्ट आउटसाइड ऑफ दी सरफेस लिखूं, तो KQ बाई कैपिटल R लिख दूंगा। ठीक है, KQ बाई कैपिटल R लिख दूंगा। ओके ओके। दूसरा है इनसाइड। इनसाइड, इनसाइड से मेरे कहने का मतलब है R इज लेस देन कैपिटल R। R इज लेस देन कैपिटल R। तो सुनिए सुनिए, अब ऐसा है कि हमें पोटेंशियल बताना है यहां कहीं पर, यहां यहां सेंटर से यहां स्मॉल r डिस्टेंस। ठीक है, तो फिर से डेफिनेशन तो वही है कि चले जाइए इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को लेकर आइए अंदर। तो ये जो इन्फिनिटी से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को लेकर आने वाला प्रोसेस है, जो वर्क डन है, मैं इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं। जैसे मुझे चार्ज पार्टिकल को लेकर आना है पॉइंट P तक, तो मैं ये कह रहा था कि मैं पहले वर्क डन कैलकुलेट करूंगा इन्फिनिटी से सरफेस तक पर यूनिट चार्ज, प्लस वर्क डन कैलकुलेट करूंगा सरफेस से इनसाइड पर यूनिट चार्ज। तो दिस इज वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनसाइड पर यूनिट चार्ज, है ना? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पहले इन्फिनिटी से सरफेस तक का वर्क कैलकुलेट कर लेंगे, फिर सरफेस से अंदर चार्ज पार्टिकल को ले जाने का वर्क कर लेंगे कैलकुलेट। दोनों वर्क को जोड़ देंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही पोटेंशियल होता है। ठीक, तो अब ये बताइए कि सेल के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर होता है 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो जब आप इस चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे होंगे तो कोई फोर्स ही नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगा तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। यानी सरफेस के अंदर इस चार्ज पार्टिकल को मूव कराने में कोई वर्क नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल इनसाइड के किसी पॉइंट पर इज सेम एज पोटेंशियल सरफेस वाला, है ना भाई? इन्फिनिटी से जो सरफेस तक का वर्क है वही इन्फिनिटी से इनसाइड का वर्क है, यानी कि पोटेंशियल एनीवेयर इनसाइड is same as potential on the surface
विच इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर, सेंटर के ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं बाएं, जब तक आप सेंटर से सरफेस तक नहीं आ जाते हैं, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट। समझ गए? ठीक है। तो अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। इनसाइड पर पोटेंशियल कांस्टेंट। चलिए इसी बात को मैं ग्राफ से भी आपको समझा देता हूं कि ये वाई एक्सेस के अलोंग हम लोग ले लेते हैं पोटेंशियल और एक्स एक्सेस के अलोंग हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंस। तो जब तक आप सरफेस तक नहीं आ जाते हैं तो इस पूरे रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट है। कितना है वो कांस्टेंट पोटेंशियल? तो के क्यू बाई आर के बराबर है। ठीक है। और बाहर वाले रीजन में, तो बाहर वाले रीजन में तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। कहां से? सेंटर से। तो आउटसाइड में पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और इनसाइड में पोटेंशियल कांस्टेंट है। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। यदि चार्ज नेगेटिव होता तो पोटेंशियल नीचे की तरफ ड्रॉ करके दिखा रहे होते। ठीक है। ओके, लॉजिक समझ आ गया ना? ठीक है। तो याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि शेल के अंदर या हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल जो है हमारा कांस्टेंट होता है। चलिए बताइए, कोई डाउट है तो? अंदर यहां पर भी पोटेंशियल कितना? के क्यू बाई आर। यहां पर भी स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर है। ये कैपिटल आर है। कैपिटल आर किसका रेडियस है? सेल का रेडियस है। मतलब सेंटर पर, सेंटर के ऊपर नीचे, ये स्मॉल आर नहीं आ रहा है अंदर कहीं, कैपिटल आर है। ठीक है। इसीलिए अंदर वाले रीजन में पोटेंशियल के क्यू बाई कैपिटल आर लिखा हुआ है। ओके, स्मॉल आर होता फिर तो लीनियरली वो, फिर तो इनवर्स रिलेशन ही हो जाता ना। ओके चलिए चलिए एक और एलिमेंट हम लोग निपटाते हैं। ये है मच इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। ठीक है। सुनिए, अब हमारे पास क्या है कि ये है एक सॉलिड स्फीयर और इस सॉलिड स्फीयर में जो चार्ज है वो इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वॉल्यूम में। ठीक है। टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो टोटल चार्ज है Q, रेडियस है R, और चार्ज का अगेन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नेचर का है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ठीक। इसके लिए आपको पता होगा हम लोग डिफाइन करते हैं रो। रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि चार्ज है Q, वॉल्यूम है 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है। ये हो गया इसका सेंटर C और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है रेडियस R। ओके तो सुनिए, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं। आउटसाइड जो कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर है। तो पहले आउटसाइड वाले पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। आउटसाइड यानी कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R। तो आप बोलेंगे आउटसाइड वाले में तो कोई पंगा नहीं है। पंगा नहीं है, मेरे कहने का मतलब है पोटेंशियल की डेफिनेशन तो वही है कि इन्फिनिटी से उठाकर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहां तक लेकर आइए, जो वर्क डन होगा वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इस पॉइंट पर क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है। तो अब दोबारा से इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए। क्यों? क्योंकि आउटसाइड वाले पॉइंट में किसी भी जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम एज पॉइंट चार्ज है। हम लोगों ने पढ़ा है कि चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर यानी सेल हो, एज लॉन्ग एज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे निकालना है या बाहर निकालना है तो सेल को भूल जाइए और क्या लेकर आइए? एक पॉइंट चार्ज। कहां रख देते हैं? सेंटर पर। तो बिल्कुल वही पॉइंट चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बनेगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ dx वर्क के लिए, छोटे से वर्क के लिए, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं कि पोटेंशियल एनीवेयर आउटसाइड सेम एज पॉइंट चार्ज होगा के क्यू बाई स्मॉल r के बराबर। ठीक है। के क्यू बाई स्मॉल r के बराबर। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे आपको फील्ड निकालना हो, चाहे आपको पोटेंशियल निकालना हो, चाहे हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो। यदि आपका पॉइंट सरफेस पर है या सरफेस के बाहर है तो
फील्ड या पोटेंशियल दोनों ही चीजों की कैलकुलेशन के लिए सेल या सॉलिड स्फीयर को हटाकर पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए पंगा तो कहां आएगा, पंगा आएगा अंदर वाले पॉइंट पर, अंदर वाले पॉइंट पर। तो सुनिएगा, जैसे ऐसा है कि मुझे इधर किसी पॉइंट पी पर जो कि सेंटर से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस आगे है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है। ठीक है, दूसरा इनसाइड वाला पॉइंट आर लेस देन आर। प्रॉब्लम क्या आएगा समझ रहे हैं कि इस पॉइंट पी के पहले भी, अच्छा सॉलिड स्फीयर में एलिमेंट कैसा लेते हैं, सेल जैसा, सेल जैसा। तो कुछ एलिमेंटल सेल पॉइंट पी के पहले होंगे, कुछ एलिमेंटल सेल पॉइंट पी के बाद होंगे, और उन दोनों एलिमेंटल सेल की वजह से पॉइंट पी पर फॉर्मूला अलग अलग होगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक सेल तो मैं ड्रॉ करता हूं ऐसा, ये एक सेल है, एक सेल, ठीक है, ये अंदर का है, ये अंदर वाला सेल है, ठीक है, और एक सेल मैं बाहर भी ड्रॉ करता हूं, पॉइंट पी के बाहर। ठीक है, जैसे ये एक एलिमेंटल सेल ड्रॉ किया, यहां से x डिस्टेंस आगे, इस एलिमेंटल सेल की वजह से भी पॉइंट पी पर पोटेंशियल बनेगा, और एक दूसरा एलिमेंटल सेल फिर से x डिस्टेंस आगे जाकर के ड्रॉ कर दिया। ये वाला जो एलिमेंटल सेल है वो पॉइंट पी के बाद है, पॉइंट पी के बाद है। ठीक है, इस एलिमेंटल सेल की भी थिकनेस कितनी है, dx। तो पॉइंट पी पर इस पहले वाले एलिमेंटल सेल के लिए तो ये पॉइंट पी बाहर का पॉइंट है, तो बाहर वाला रिजल्ट लगेगा, बाहर वाला रिजल्ट लगेगा। दूसरा वाला जो एलिमेंटल सेल है उसके लिए पॉइंट पी अंदर वाला पॉइंट है, तो अंदर वाला रिजल्ट लगेगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल होगा वो इस पूरे रीजन में जितने भी छोटे 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 सेल्स बनेंगे सबकी वजह से छोटा 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 पोटेंशियल बनेगा। सबको जोड़ना होगा, कहां से कहां तक जोड़ना होगा, 0 से r तक। लेकिन ये इंटीग्रेशन आपको तोड़ना होगा, एक बार आप 0 से स्मॉल r के लिए जोड़िएगा, फिर एक बार आप स्मॉल r से कैपिटल R के लिए जोड़िएगा, क्योंकि फॉर्मूला अलग अलग है। ओके, सुनिएगा मैं बताता हूं। इस एलिमेंटल सेल के पास एक छोटा सा चार्ज होगा dq, वो dq कितना होगा, तो dq होगा डेंसिटी यानी 3q अपॉन 4 पाई r क्यूब इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। ठीक है ना, ये 4 पाई से 4 पाई निपटा, तो dq एक बार के लिए मैं लिख रहा हूं 3qx स्क्वायर dx अपॉन r क्यूब। ठीक है, चलिए लिखते हैं। पहले उस सेल की वजह से लिखते हैं जो पॉइंट पी से अंदर है, तो उसके लिए ये पॉइंट पी सेल के बाहर का कोई पॉइंट है, तो बाहर वाला फॉर्मूला, बाहर वाला फॉर्मूला यानी कि k dq, dq इज 3qx स्क्वायर dx अपॉन r क्यूब। बाहर वाला फॉर्मूला यानी कि सेंटर C से बाहर तक का डिस्टेंस यानी स्मॉल r। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस स्मॉल r है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस स्मॉल r के बराबर। ठीक है ना, ये बाहर वाला फॉर्मूला समझ गए ना, मतलब इस सेल के लिए आउटसाइड का फॉर्मूला, जिसके लिए सेल को हम लोग पॉइंट चार्ज मानते हैं, सेंटर से वहां तक का डिस्टेंस लिख दिया, प्लस प्लस प्लस। बाहर वाले सेल के लिए ये पॉइंट पी अंदर वाला पॉइंट है, तो अंदर वाला पॉइंट है तो अंदर वाला फॉर्मूला यानी कि k dq, dq तो वही है 3qx स्क्वायर dx अपॉन r क्यूब। तो इसके बाहर किसी भी सेल के लिए पॉइंट पी अंदर है, और अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है विच इज सेम एज पोटेंशियल ऑन द सरफेस। इस एलिमेंटल सेल के सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, तो k dq बाई x के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी रेडियस मैंने x माना हुआ था। इसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कहां से कहां, तो इसको 0 से r तक और इसको स्मॉल r से कैपिटल R तक। चलिए कीजिए इंटीग्रेशन, तो k बाहर, 3q बाहर अपॉन r क्यूब बाहर, स्मॉल r बाहर। ये x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, लिमिट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, r क्यूब
बाई 3, ठीक है, ओके, प्लस के 3 क्यूब अपॉन आर क्यूब बाहर है, ये एक x से x तो कट गया, तो इंटीग्रेशन किसका, x dx का, इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाई 2, लिमिट डालेंगे तो कैपिटल R स्क्वायर बाई 2 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये 3 से 3 निपटा, एक R से एक R गया। चलिए तो क्या किया जाए, के क्यू, ठीक है, बाई आर क्यूब बाहर ले लेते हैं, के क्यूब बाई आर क्यूब बाहर ले लेंगे तो यहां पर क्या बचा आपके पास, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यूब अपॉन आर क्यूब मैंने बाहर ले लिया, यहां पे बचा आर स्क्वायर, के क्यूब अपॉन आर क्यूब बाहर ले लिया, तो ये हमारे पास है 3 r स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 स्मॉल r स्क्वायर बाई 2। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, इसको इरेज कर रहा हूं तो जरा देखिएगा, पोटेंशियल एनीवेयर आउटसाइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये के क्यूब बाई आर क्यूब तो ठीक है तो ये 3/2 r स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 1.5 यानी माइनस r स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ओके, तो ये लीजिए पोटेंशियल आ गया है के क्यूब अपॉन 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप चाहें डेरिवेशन यदि मुश्किल लग रहा है तो डेरिवेशन स्किप भी कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन एंड रिजल्ट मत भूलिएगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे चल के टोटल मैकेनिकल एनर्जी बेस्ड बहुत सारे सवाल बनाएंगे जिसमें ये एंड रिजल्ट काम आएगा, ठीक है, तो एंड रिजल्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो ये एंड रिजल्ट है, इसको याद रखना है। इस रिजल्ट को यूज करके बताइए कि सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट सेंटर, तो सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है तो स्मॉल आर जीरो कर दीजिए, स्मॉल आर जीरो कर दिया तो ये क्या आ गया, पोटेंशियल एट दी सेंटर इज इक्वल टू 3/2 के क्यू बाई आर, ठीक है, ये सेंटर पर पोटेंशियल है। तो मैं क्या कह रहा था कि ये रिजल्ट आ गया, चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा थोड़ा सा स्पेस, मैं ये रेस कर रहा हूं, तो ये है y एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल और x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस। सेंटर पर पोटेंशियल आ गया है, इनसाइड वाले रीजन में देखिए पोटेंशियल पर पावर है 1, r पर पावर है 2, तो कैसा वेरिएशन होगा, पैराबोलिक, और r स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव, तो पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है ना, यानी कि सेंटर पे पोटेंशियल है 3/2 के क्यू बाई आर सेंटर पे, और यहां से स्मॉल r डिस्टेंस आगे पोटेंशियल हो जाता है के क्यू बाई आर, तो इस रीजन में पोटेंशियल ऐसा पैराबोलिकली, इस रीजन में पोटेंशियल ऐसा पैराबोलिकली डिक्रीज हुआ है, ठीक, ओके, ये पैराबोला है। इसके बाद आउटसाइड वाले रीजन में आपको पता है कि आउटसाइड वाले रीजन में पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है, यदि यही चार्ज नेगेटिव होता तो मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा होता कि दिस इज -3 के क्यू बाई 2r, दिस इज -k क्यू बाई r, ये नेगेटिव चार्ज के लिए, वो पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। चलिए जो अगला सवाल है हमारा वो ये है कि दो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैं, रेडियस a और b है, a ज्यादा बड़ा है, कहने का मतलब है कि ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है, ठीक है, चार्जेस QA QB है, तो चलिए इस पर चार्ज मैं QA लिख देता हूं और इस पर चार्ज QB लिख देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और ये प्रूव करना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बाहर वाले सेल के को दिए गए चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं x, यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं y,
चलिए एक एक करके पोटेंशियल निकालते हैं। तो पॉइंट एक्स पर जो पोटेंशियल होगा, इस सेल का नाम रख देते हैं S1, इस सेल का नाम रख देते हैं S2। तो सेल S1 की वजह से भी होगा और सेल S2 की वजह से भी होगा। पॉइंट एक्स पर सेल S1 के लिए हम लोग सरफेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और S2 के लिए पॉइंट एक्स पर इनसाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? इनसाइड वाला। चलिए तो ये पॉइंट एक्स पर सेल S1 की वजह से क्या हो जाएगा पोटेंशियल? तो दिस इज के क्यू बी बाई इसका अपना रेडियस दैट इज इक्वल टू बी। सेल S2 के लिए पॉइंट एक्स अंदर का पॉइंट है, तो सेल S2 के लिए पॉइंट एक्स का पोटेंशियल वही होगा जो सेल S2 के सरफेस पर होगा। और सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा? तो सरफेस पर पोटेंशियल होगा के क्यू ए बाई इसका अपना रेडियस ए। सिमिलरली पॉइंट वाई पर पोटेंशियल कितना होगा? तो पॉइंट वाई पर पोटेंशियल फिर से सेल S1 की वजह से भी होगा और सेल S2 की वजह से भी होगा। सेल S1 के लिए ये जो पॉइंट है वो आउटसाइड का पॉइंट है, तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। और सेल S2 के लिए पॉइंट वाई उसके सरफेस पर है, तो यहां पर तो हम लोग अपना आराम से सरफेस वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ये K अंदर वाले सेल पर चार्ज है QB और वहां से Y तक का जो डिस्टेंस है वो A के बराबर है और पॉइंट Y सेल S2 के सरफेस पर ही है, तो दिस इज के क्यू बी बाई इसका अपना रेडियस दैट इज A। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि मुझे है ना पोटेंशियल x माइनस टाइम्स ऑफ y बताइए, तो के क्यू ए बाई ए, के क्यू ए बाई ए, के क्यू बी बाई ए यहां पर भी दिखाई दे रहा है। अच्छा ये यहां पर मैंने क्यू बी लिखा है ना, के क्यू बी, ये वाला क्यू ए होगा, माई बैड। ये वाला जो चार्ज है ना ये क्यू ए लिखना चाहिए था। फिर से देख लीजिए, सेल S2 पर लिख रहे हैं यानी पॉइंट Y पर सेल S2 की वजह से, तो उसका अपना खुद का चार्ज दैट इज के क्यू ए बाई इसका अपना खुद का रेडियस दैट इज A के बराबर है। तो ये जब दोनों डिफरेंस आप निकालेंगे तो इससे ये निपट जाएगा, ये निपट जाएगा, तो क्या बचेगा? के क्यू बी 1 बाई बी माइनस टाइम्स ऑफ 1 बाई ए। ओके, हाँ। इनसाइड किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो सेम एज सरफेस होता है। तो जैसे आपको पॉइंट एक्स पर सेल S2 की वजह से पोटेंशियल लिखना है, जैसे एक बार के लिए S1 को छिपा दीजिए, S1 को भूल जाइए। पॉइंट एक्स पर बाहर वाले सेल की वजह से पोटेंशियल इज सेम एज बाहर वाले सेल के सरफेस का पोटेंशियल। तो अब बताइए कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या आ गया? इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू ए आ गया। तो क्या ये कोई इत्तेफाक है कि जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी पोटेंशियल नहीं पोटेंशियल डिफरेंस है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि बाहर वाले सेल पे कितना चार्ज है? क्या ये कोई इत्तेफाक है? नहीं, इत्तेफाक नहीं है, लॉजिक है। क्या लॉजिक है? तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम लोग पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये ए एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को वाई से एक्स तक लेकर आइए, जो वर्क करना होगा एक्सटर्नल एजेंट को, वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो जब आप इस रीजन में किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे होंगे तो सिर्फ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसके द्वारा अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया ही नहीं जाता है। तो जो बाहर वाला सेल है उसके लिए अंदर कोई फील्ड ही नहीं है, कोई फील्ड ही नहीं है तो उसका कोई फोर्स ही नहीं होगा, फोर्स ही नहीं होगा तो वर्क ही नहीं होगा। तो पोटेंशियल में बाहर वाले का पोटेंशियल डिफरेंस में बाहर वाले सेल के चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है।